आज हम करेंगे जुलाई मंथ की रीडिंग। ठीक है, मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए चेक करेंगे कैसा होगा जुलाई का मंथ। देखेंगे, सिर्फ आउटलाइन देखेंगे। डीपली हम इस रीडिंग के बाद हम अलग अलग टॉपिक पर रीडिंग करेंगे। पहले एरिस यानी कि मेष राशि वालों का देखते हैं। इस मंथ जुलाई का मंथ 2025 कैसा जाएगा, क्या क्या होने वाला इंसिडेंट, अच्छी चीज़ें भी और बुरी चीज़ें भी, कुछ भी हो सकता है। इसी पॉसिबिलिटी को चेक करेंगे जुलाई के मंथ में एरिस यानी कि मेष राशि वालों का कैसा रहेगा। किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, ठीक है। अगर एरिस राशि वाले आप हो तो समझो एरिस राशि में बहुत सारे लोग आते हैं, है ना। तो अपने जर्नी के हिसाब से लेना है, आपकी लाइफ की जर्नी कैसी चल रही है, कैसे चैलेंजेस है, उसके हिसाब से आपको देखना है। पहला कार्ड है द चैरियट का। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग बहुत ज़्यादा ट्रेवल कर सकते हैं, ऐसा भी है। कुछ लोगों के कैरियर में अच्छी चीज़ें आती हुई दिख रही है। आपने बहुत समय से प्रयास किया होगा किसी अच्छी जॉब की तलाश में, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, या फिर बिजनेस के तौर पर आप कुछ डेवलप करने का मन बना रहे थे, तो वहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी बहुत तेज़ी से आती हुई दिख रही है। ठीक है, एरिस यानी कि मेष राशि वाले, देखिए 10 ऑफ वैंड्स। बहुत प्रेशर भी है, बर्डन भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है जुलाई के मंथ में आप लोगों का। चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, मेल फीमेल दोनों की लाइफ में प्रेशर बर्डन बढ़ सकता है। कैरियर को लेकर भी बढ़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बहुत ज़्यादा भाग दौड़ इसलिए होगा कि आप चाहोगे, लगेगा इस प्रेशर, इस बर्डन को कैसे ख़त्म किया जाए। इसीलिए कुछ लोग जॉब की तरफ भागोगे। कुछ ऐसे लोग हैं जो जॉब में अच्छी अपॉर्चुनिटी का तलाश चाह रहे थे करना, वो सारी चीज़ें आती हुई दिखेगी। दोनों तरफ की कंफर्ट जोन देखिए। कुछ लोग जॉब की तरफ भागेंगे, कुछ लोग पहले से प्रिपेयर कर रहे थे कि मुझे अच्छी जॉब मिल जाती तो अच्छा होता, तो उसको आती हुई दिख रही है। ठीक है, लेकिन बर्डन दोनों कंडीशन में है। जॉब आ रही है तो फैमिली का प्रेशर बर्डन भी बढ़ता जा रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले सकते हो, जिस टाइप का आपका जॉब है उस टाइप की आपकी जो जिम्मेदारियां है वो कंप्लीट नहीं होगी, इसलिए बर्डन में रहोगे। रिश्तों में भी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर सकते हो। 10 ऑफ वैंड में बहुत सारी जिम्मेदारियां, मतलब डिफरेंट टाइप की जिम्मेदारियां हो सकती है आपकी लाइफ में। फिर 9 ऑफ सोर्ड्स। पूरा मंथ, जुलाई का मंथ भाग दौड़ में ही चला जाएगा। मेष एरिस राशि, बहुत ज़्यादा ट्रेवल भी करने वाले हो, बहुत ज़्यादा आप मेहनत करने वाले हो। जस्टिस का कार्ड है। कई बार हार कर थक कर बैठोगे भी और आपको लगेगा कि मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है, जस्टिस होना चाहिए। इतना सारा प्रेशर, इतना सारा बर्डन, फैमिली की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी, जॉब की जिम्मेदारी, बहुत सारी जिम्मेदारी आप अकेले उठा नहीं पाओगे। इसलिए आप खुद को क्या करोगे, खुद को उस जोन में लेकर जाओगे कि मुझे थोड़ी तो रिलीफ मिल जाए। इसलिए ऊपर से, डिवाइन से या यूनिवर्स से आप खुद को उस लेवल तक लेकर जाना चाहते हो कि आपको अब माफ़ कर दिया जाए, इतनी सारी जिम्मेदारी आपकी लाइफ में क्यों ला दी गई। कुछ लोगों का लीगल मैटर भी चल रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स, देखिए ऐसे लोगों के पीछे भी आप उलझे हुए हो जो आपको पसंद नहीं करते, इसके बावजूद आपको उनके साथ रहना पड़ता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है। कुछ लोग जो लीगल मैटर से गुजर रहे हैं उनको बैड न्यूज़ मिलते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स है। आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आपके साथ गलत क्यों हो रहा है, आप जस्टिस की डिमांड कर रहे हो और आपके साथ गलत हो रहा है, आपके हिसाब से चीज़ें ठीक होती दिखाई नहीं दे रही है। ओके, और आप इस बर्डन से निकलना भी चाहते हो हमेशा के लिए, चाहे वो आपके फैमिली से ही क्यों ना हो। आप उन लोगों से निकलना चाहते हो जो आपके होकर भी आपके नहीं है। 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वैंड, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट। मतलब सारे तरह से आप फैमिली की साइड से भी और अपने लाइफ के चीज़ों को भी उठाकर चल रहे हो, लेकिन पीस नहीं है, जस्टिस नहीं है। टेन ऑफ बॉटम में क्या है, 5 ऑफ कप। जुलाई का मंथ आपके लिए बैड न्यूज़ है और पूरी तरीके से आपने क्या कर दिया है, डिवाइन को सरेंडर कर दिया है कि अब मैं नहीं जी पाऊंगी, नहीं जी पाऊंगा इस तरह के एनर्जी में, इस तरह की लाइफ को। कुछ लोग हो सकता है फैमिली से या आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो, या फिर आपकी लव लाइफ हो, या फिर मैरिड लाइफ हो, जैसे भी कंडीशन में आपके जो मतलब लाइफ चल रही है उससे आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड्स से आप देख सकते हो कि कोई इंसान बहुत तेज़ी से निकलना चाहता है।
चैरियट को क्लेरिफाई कर रहा था सबोटैज। देखिए, सबोटैज कंट्रोल करना होता है और कॉन्फ्लिक्ट तो होते ही है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ट्रस्ट इशू है, तो इस तरह की चीज़ें उन्हीं लोगों के साथ हो रही है जिसके साथ आप जुड़े हुए हो, रिश्तों में हो, पेरेंट्स के साथ हो। आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा होगी। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों को की जॉब चली जाएगी, कुछ लोगों को लॉस होने वाला है बिजनेस में, काम में, उसका प्रेशर भी आप सहन नहीं कर पा रहे हो, और ऊपर से कुछ आपके लोग जो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बन जाएंगे आपके लिए। टेन ऑफ वैंड को क्लेरिफाई कर रहा है फैमिली। तो फैमिली का रोल बहुत ज़्यादा है आपकी लाइफ को ख़राब करने के लिए, ठीक है। जिसके लिए आप इतनी सारी चीज़ें कर रहे थे, रिस्क ले रहे थे, उनके साथ ही आप रहना नहीं चाहते। हो सकता है ये फैमिली आपके लिए कार्मिक हो, और आप अगर मैरिड पर्सन हो तो आपके और आपकी वाइफ के बीच में बहुत तगड़ी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। कुछ लोग डाइवोर्स का केस लड़ रहे होंगे, तो हो सकता है कि ये लीगल मैटर आपके पार्टनर के फेवर में चला जाए। नाइट ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है स्ट्रॉन्ग सोल में ट्विन फ्लेम। कुछ लोग ऐसे स्पिरिचुअल जर्नी में भी हो सकते हो। इसी तरह से आप देख सकते हो कि कॉन्फ्लिक्ट का शिकार इतना हर तरफ से क्यों है। टेलीपैथी कम्युनिकेशन, स्पिरिचुअल डिवाइन कनेक्शन, देखिए जो भी चीज़ें हो रही है ना आपकी लाइफ में, फैमिली भी कार्मिक के तौर पर दिख रहा है, बाहर के लोग भी कार्मिक दिख रहे हैं, रिलेशनशिप भी कार्मिक दिख रही है। लेकिन अगर आपको इस टाइम कुछ लोग हैं जो आपके सीक्रेट एडमायर हैं, वो कौन हो सकते हैं? आपके पार्टनर, जिसके साथ आप दिल से दिल जुड़ा हुआ है, सोल टू सोल से कनेक्शन है। आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, वो इस प्रॉब्लम से आपको रिलीफ दिला सकती है, क्योंकि ये कनेक्शन स्पिरिचुअल है, ठीक है। बहुत सारे कार्मिक ट्रिगर आपको इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि आप क्या हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो। कुछ रेयर लोग, हर कोई नहीं है, ठीक है। तो चारों तरफ से अगर चीज़ें बर्डन के रूप में मिल रही है, तो कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअलिटी से डिस्कनेक्टेड हो इसलिए मिल रही है, ताकि आप हील कर पाओ, हीलिंग से जुड़ो, और अपने बैड कर्मा आप झेल रहे हो। आपको क्या मिल रहा है? कर्मा मिल रहा है। ये कर्मा ही होता है कि आपको पीस नहीं मिल रही, आपकी जॉब चली जाती है, आपके रिश्ते नहीं टिकते, आपको फैमिली की तरफ से भी बेदखल कर दिया जाता है, जॉब मिली हुई है वो जॉब भी चली जाती है, कभी लीगल मैटर में फंस रहे हो, आपके अपने ही आपके पीछे षड्यंत्र करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है? सबोटैज करना, कंट्रोल करना, आपके जीवन को कंट्रोल करना, आपसे सारी उम्मीदें भी लगाई जाती है और आप पर कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे वक्त पे करोगे क्या, कैसे जियोगे? इसलिए बॉटम में आया था 5 ऑफ कप। दिल दिमाग काम नहीं कर रहा, जस्टिस मांग रहे हो, आपके साथ गलत हो रहा है, ऊपर से लीगल मैटर में फंसा दिया गया। आपके गर्लफ्रेंड, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, आपकी बॉयफ्रेंड, जिससे भी कनेक्टेड हो, तो आप एक सोल कनेक्शन में हो, डिवाइन कनेक्शन में हो। आपको इस टाइम खुद को हील करना चाहिए। और जुलाई के मंथ में आप बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन से गुजरने वाले हो। आपको ऐसा लगेगा कि सबको छोड़कर मैं कहीं एकांत में चला जाऊं या चली जाऊं, मुझे नहीं चाहिए कोई लाइफ में, ठीक है। आप डिवाइन से भी हेल्प मांगते हुए दिखाई दे रहे हो, लेकिन गिल्ट में जा रहे हो। आपको भी ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो है मेरी लाइफ में जो मैं गलत कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, उसी का परिणाम मैं भुगत रही हूँ या भुगत रहा हूँ। ज़्यादातर आप एरिस साइन और एयर साइन और वाटर साइन से डील कर सकते हो। आपके पार्टनर हो सकते हैं, या कार्मिक जो लोग हैं वो फायर साइन, एयर साइन और वाटर साइन के हो सकते हैं, ठीक है। इन लोगों से आप फाइट कर रहे हो, इन लोगों से थोड़ा बचकर चलना है। वॉचिंग, जस्टिस को क्लैरिफाई कर रहा है वॉचिंग एंड स्पाई। आप उन लोगों को भी स्पाई कर रहे हो। ऐसा भी है कि जिस इंसान से आपका सेपरेशन हुआ है लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में, आपके पार्टनर इस वक्त आपके साथ नहीं है, डिस्टेंस में है। जिस भी तरह से आप लीगल मैटर से जूझ रहे हो, उसकी वजह से भी आपके पार्टनर अलग हैं। आप उनको बहुत याद करते हुए दिखाई दे रहे हो। इतनी चीज़ें आप चैलेंजेस के रूप में देख रहे हो ना, आप घूम फिर के उस इंसान को याद कर रहे हो जो आपको इतनी सारी प्रॉब्लम से निकाल सकती थी या निकाल सकते थे, ठीक है। आप ये किसी ना किसी तरह से किससे जुड़ रहे हो? आप अपने ट्विन फ्लेम से जुड़ रहे हो। ट्विन फ्लेम है, फ्लेम नहीं है, ठीक है, ध्यान देना। स्ट्रॉन्ग सोलमेट, इसको आप स्ट्रॉन्ग सोलमेट से कनेक्ट कर सकते हो। आपके इमोशनल पार्ट को अगर कोई बैलेंस कर सकता है, आपको रिकवर कर सकता है, तो कौन कर सकता है?
या कौन कर सकती है, वो है आपके पार्टनर। इसलिए आप उनको बहुत ज़्यादा स्पाई करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल चीज़ों से कनेक्टेड होंगे और आपको लगता ही है कि वही है इंसान जो मुझे इस तकलीफ से बाहर निकाल सकती है या निकाल सकता है, ठीक है। ये जर्नी भी आपको इसीलिए आपके जीवन में लाई गई है ताकि आप ट्रिगर हो सको, ठीक है। तो आपको अगर कोई जस्टिस देगा तो कौन देगा? आपके पार्टनर। आपके पार्टनर ही आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें ला सकते हैं। ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ इतना गलत कर चुके हो, आपको बेशक पता है कि मैंने उसके साथ गलत किया है, तभी मुझे उसी का कर्मा मिल रहा है कि मेरे अपने ही मेरे खिलाफ हो गए। मेरे लाइफ में कोई भी चीज़ें टिकती नहीं है, ना रिश्ते टिकते हैं, ना जॉब टिकते हैं, ना इंसान टिकता है, ना फैमिली। सारी चीज़ें आपके खिलाफ में हो चुकी है। आपको पता है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने भी पहले पास्ट में या बीते कुछ सालों में आपने भी किसी को धोखा दिया है, उसी का आप परिणाम देख रहे हो। आपको जुलाई के मंथ में क्लियर समझ में आएगा कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। टेन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करा, डाउट एंड लोनली। कहीं से भी होप नज़र नहीं आ रही है। आप गिल्ट में इस बात से भी जा रहे हो कि आपने अपने पार्टनर के साथ गलत किया था, आपको ऐसा नहीं करना था, उसको तकलीफ नहीं देनी चाहिए थी। आपने उनके पीठ पीछे बहुत सारे ऐसे काम किए हुए हैं जिसे लेकर बहुत ज़्यादा आप लोनली भी हो और अपने रिश्ते में आपने अपने पार्टनर को डाउट के अलावा कुछ भी नहीं दिया। जब तक आप उनको जस्टिस नहीं दे देते तब तक आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी होती हुई दिखाई नहीं देगी, ठीक है। आपको पता चल चुका है कि आपकी लाइफ में सक्सेस कहाँ है, पीस कहाँ है, किस तरह से आपको चलना चाहिए था। वो सारी चीज़ें आएगी कहाँ से? जब तक आप अपने बुरे कर्मा को अच्छे कर्मा में नहीं बदलते तब तक आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें चलती रहेगी। बॉटम में क्या है? डिसीजन बिटवीन टू पीपल्स और टू पाथ, टू स्टे और गो। दो रास्ते हैं, दो इंसान हैं, उन दोनों के बीच में आपको कौन सा डिसीजन लेना वो आप पर निर्भर करता है, ठीक है। जुलाई के मंथ में एरिस राशि, आप दिल दिमाग से बहुत ज़्यादा एक्टिव होने वाले हो। घूम फिर कर डेस्टिनी क्या कर रही है? वो सारी चीज़ें आपके सामने रख रही है जो आप पहले करके उसको दफन कर दिए हो और आगे बढ़ते हुए जा रहे हो कि मेरी पुरानी चीज़ें कभी भी रिवील नहीं होगी, कभी भी उसे उखाड़ा नहीं जाएगा। लेकिन जस्टिस ऐसा होता ही है जो किसी भी इंसान को पुरानी चीज़ों से डिस्कनेक्ट नहीं करता। उसकी लाइफ में वो चीज़ें रिपीटेड आती रहती है हर पड़ाव पर। और जुलाई मंथ में आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को स्पाई करने वाले हो, ठीक है। क्यों स्पाई कर रहे हो? क्योंकि आपकी लाइफ में पीस नहीं है। आप जिसके साथ हो, जिन लोगों के साथ हो, जो काम कर रहे हो, उसमें आप फेलियर साबित हो रहे हो, इसलिए अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा स्पाई करते हुए दिख रहे हो। और कारण क्या है कि आप उनसे माफ़ी मांगना चाहते हो, आप उनको बताना चाहते हो कि आप गलत थे। कहीं ना कहीं से आप अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते हो कि मैं अपना कर्मा बैलेंस करना चाहता हूँ, मैं सारी चीज़ें ठीक करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तभी मैं सुकून से जी पाऊँगा या जी पाऊँगी, ठीक है। तो चीज़ें ठीक भी नहीं चल रही, स्ट्रगल भी कर रहे हो, रिश्तों में, मैरिड लाइफ में भी सेम सिचुएशन, लीगल चीज़ों से फेस कर रहे हो, चीज़ें ठीक करना चाहते हो, जॉब ठीक नहीं चल रही, हेल्थ ऐसे ही डाउन है आपकी, मतलब कोई भी चीज़ें अच्छी नहीं है। जुलाई के मंथ में आपके लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा समझ कर चलो, एक कर्मा बैकफायर हुआ है जुलाई के मंथ में। आपके लिए ये जुलाई का मंथ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होने वाला है, इस राह से संभलने की ज़रूरत है। अभी भी आपको लग रहा है चीज़ें सुधर जाएगी तो आपको सुधार लेना चाहिए, ओके।